हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। दिस इज़ योर होस्ट फरहान अहमद। देखो जी, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट की न्यूज़ आई हुई है और वो न्यूज़ अब ऑफिशियल हो चुकी है। जो मैंने 2-3 दिन पहले वीडियोस की थी जिनके बारे में मैंने ये बोला था कि आकिब जावेद साहब वापस आ रहे हैं, वहाब रियाज साहब वापस आ रहे हैं। तो मोहसिन नकवी ने कुछ चीज़ों की क्लैरिफिकेशन दे दी है, कुछ चीज़ों की कन्फर्मेशन दे दी है। सबसे पहले तो आ जाते हैं जनाब आकिब जावेद वाली बात पे। देखो, ये कन्फर्म हो चुका है कि आकिब जावेद इज़ आवर न्यू वाइट बॉल हेड कोच एंड ही इज़ अ इंटरिम हेड कोच बाय द वे। वो पाकिस्तान की व्हाइट बॉल साइड्स को कोच करेगा टिल द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इस दौरान उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाएँगी, ठीक है? ये पीसीबी ने प्रेस रिलीज़ में बोला है। और इसके अलावा जनाब जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी पूरी हो जाएगी, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक परमानेंट कोच ढूँढने का काम शुरू कर देगा। और वो परमानेंट कोच आई थिंक एक लोकल कोच ही होगा, एक एक्स क्रिकेटर होगा, एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर होगा। सो ये एक चीज़ कन्फर्म हुई है, जिस पे मैं क्या ही बोलूँ। अब देखो, काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ तो आ रही थी वैसे कि आकिब जावेद साहब चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के हेड कोच बन जाएँ। और एक्चुअली द न्यूज़ वाज़ दैट ही वांटेड टू बिकम एन ऑल फॉर्मेट कोच बाय द वे। और देखो, अगर अगर मतलब ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि यार ये बुरा होगा, ये अच्छा होगा। हमने कोई फ्यूचर नहीं देखा हुआ, गैब का इल्म तो हमारे पास वैसे भी नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि आकिब जावेद लाइक ऑन पेपर कैसा लगता है? देखो, अगर मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान गैरी क्रिस्टन से आकिब जावेद के पास आया है, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि भाई, मैन सोल्ड टीवी टू बाय रिमोट। वो वाली जो मीम थी वो रियलिटी बन चुकी है। मतलब ऑन पेपर तो यार आप ये कहते हो ना कि कहाँ गैरी कर्स्टन और कहाँ आकिब जावेद, ठीक है? मतलब ये मेरी एक असेसमेंट है। ऑल्दो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कल को अच्छा करता है, पाकिस्तान इसके अंडर चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता है, तो मैं कहूँगा कि भाई अच्छी कोचिंग की है, अच्छा प्लेयर्स को सिखाया है, अच्छी एक क्रिकेट की सेंस है इस बंदे में। लेकिन अभी तक की जो बात है, वो तो फिर यही है कि भाई एक बहुत बड़ा सानहा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन दिस वाज़ क्वाइट एन इवेंट बाय द वे कि आकिब जावेद साहब पाकिस्तान के व्हाइट बॉल हेड कोच लग गए हैं। लाहौर कलंदर्स की कोचिंग भी इन्होंने की हुई है, ठीक है? 9 साल तक लाहौर कलंदर्स को कोच ही करते रहे हैं, जिनमें से लोग कहते हैं जी 2 ट्रॉफीज़, लेकिन भई आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि आई थिंक व्हाट वाज़ इट 6 सीज़न्स तक लाहौर कलंदर्स पहले राउंड में बाहर होती थी। मतलब आई थिंक 5 या 6 सीज़न्स तक ऐसे ही था। और फिर और आई थिंक 7 और 8 सीज़न लाहौर कलंदर्स जीती, ठीक है? जो शाहीन के पहले 2 सीज़न्स थे एज़ कैप्टन, और 9वें सीज़न में फिर फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए। सो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, जहाँ पे आप 2 ट्रॉफीज़ की बात करते हो ना, आप ये कहते हो कि देखें जी कितनी अच्छी रेपुटेशन है, वहाँ पे ये भी देखो कि लाहौर कलंदर्स इतने साल स्ट्रगल भी करता रहा है। दिस इज़ अ रियली इम्पोर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, बट आई गेस द पीसीबी थॉट कि ही इज़ द परफेक्ट गाय फॉर द जॉब। ओके मैन, गुड ऑन यू। बहुत सारी बातें इस पे पहले भी कर चुका हूँ। मेरे नज़दीक तो यही है कि गैरी कर्स्टन था तो फिर उसको रखते, उसको क्यों नहीं रखा? बट आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो व्हाट द पॉलिटिक्स इज़ एट पीसीबी। दूसरी खबर हमारे पास ये है जनाब कि वहाब रियाज इज़ ऑफिशियली कमिंग बैक। पहले जब मैंने आपको बताई थी खबर, तो मैंने यही कहा था कि एक न्यूज़ है, सोर्सेज़ इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि जी यप, वहाब रियाज विल बी बैक सून। और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो चैंपियंस इवेंट्स के सुपरवाइज़र ही होंगे। यू नो उन चीज़ों को वो मैनेज करेंगे, बाय द वे मैनेजर, सुपरवाइज़र, जो भी इन लोगों ने अब खुद से ओहदों के नाम रख लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं सीट्स, और फिर कहते हैं जी फलाँ को फलाँ जगह लगा दिए। दिस इज़ द न्यूज़। मोहसिन नकवी साहब ने तो काफ़ी ज़्यादा बात की है कि जी वहाब रियाज को जब से हमने सिलेक्शन कमेटी से अलग किया है, वो तब से बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। आई डोंट नो मैन, किधर मेहनत हो रही है, किधर काम हो रहा है, बस वो जो भी मेहनत हो रही है, आई होप कि वो कभी किसी को नज़र ना भी आए, ठीक है? क्योंकि मुझे पता नहीं कौन-सी फिर वो मेहनत है जो लोगों को नज़र नहीं आती, लेकिन नकवी साहब को नज़र आ रही है। सो यही बात है भई, मैंने पहले भी बोला था कि ये लोग आपस में वो लगे रहते हैं, एक-दूसरे को नवाज़ते रहते हैं, गठजोड़ हो जाता है, और फिर होता है जी कि बस मंज़ूर नज़र अफ़राद को लाई जो, एक ओहदे से निकाल दो, अगर मीडिया का बैकलैश आ रहा है, दूसरे ओहदे में फिट कर दो, यही चीज़ें चलती जा रही हैं। उधर आपके वो जो हैं मोहम्मद यूसुफ भाई, वो पाकिस्तान के सिलेक्शन पैनल में थे, और इंग्लैंड सीरीज़ शुरू होने से पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। एनसीए में पीसीबी ने उनको शिफ्ट कर दिया जी बैटिंग कोच के तौर पे। अब उन्होंने एनसीए में बैटिंग कोच के पोस्ट से भी इस्तीफ़ा दिया, तो पीसीबी ने उसको मंज़ूर नहीं किया और बोला कि जी नहीं, आप कंटिन्यू रहें। और आई डोंट नो क्या कहा है कि कंटिन्यू रहें, या कहा है कि हम आपको एडिशनल ज़िम्मेदारी देने लगे हैं। व्हाटएवर इट इज़, लेकिन मोहम्मद यूसुफ को भी वो जाने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जी आपको हम डिफरेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। और सेम गोज़ फॉर अब्दुल रज़ाक, जिसको सिलेक्शन कमेटी से अलग किया गया था वर्ल्ड कप के बाद। उसके बारे में भी यही कहा गया है कि जी उसको एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगी है वापस। तो फिर मैं यही कहता हूँ ना, आपने क्या सीखा है? आप उन्हीं बंदों को
वो जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी में मुड़ घिड़ के उत्थे ही आ जाते हो। आप वही कर लेते हो ना कि बार-बार उन्हीं की तरफ आ जाते हो और उन्हीं को डिफरेंट रोल्स में लगा ही रखते हो। तो इस तरह तो नहीं भाई क्रिकेट बेहतर होने लगी आपकी। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में एक स्टेबिलिटी लानी होगी और राइट लोगों को राइट प्लेसेस में फिट करना होगा। जैसे कि मेरा ख़्याल है अभी भी कि मिसबाह-उल हक इज़ अ गुड कैंडिडेट फॉर पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स कह लो कि यार वो कौन-सा रोल था? वो एडवाइज़र टू द चेयरमैन फॉर क्रिकेट अफेयर्स ये उन्होंने आई थिंक रोल बनाया था जिसमें वकार यूनिस को हायर किया था। मेरा ख़्याल है उस रोल के लिए मिसबा बड़ा अच्छा है। मेरा ख़्याल है उस रोल के लिए राशिद लतीफ़ या बाज़िद ख़ान ये वो लोग हैं जो सेंसिबल लोग हैं, ठीक है? मेरा ख़्याल है कि ऐसे लोगों को अगर आप कोई ओहदा देते हो, सो मेबी वो कुछ अच्छा कर भी सकते हैं। लेकिन आप बार-बार उन्हीं लोगों में आ जाके रुक जाओ जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और फिर एक जगह नई जगह पे लगा देना उस बंदे को इन द होप्स कि यार ये बेहतर रहेगा और इस दफ़ा कुछ चीज़ें चेंज हो जाएँगी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ दैट कुड ब्रिंग डिफरेंट रिजल्ट्स बट ऑलराइट सो लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये जो चेंजेस अब किए जा रहे हैं और जो आकिब जावेद साहब भी आ गए हैं, these changes work in the favor of Pakistan cricket at last because we are all Pakistanis, man. We all want Pakistan cricket to rise and to grow. So दैट्स जस्ट माय विश। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को क्या राय है आकिब जावेद पर एज इंटरिम हेड कोच टिल द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे फॉलो मस्ट है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।